प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इफ यू आर न्यू तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हूँ मैं आपके सामने हाजिर बिग बॉस की कुछ नई गॉसिप्स के साथ। तो शुरू करती हूँ। आज बुलाया बिग बॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को और बहुत सारे सवालों की बरसात हुई घर वालों पर। जितने सवाल अकेले अरमान मलिक से पूछे गए उतने सवाल बाकी सब घर वालों से पूछे गए। अरमान मलिक और कृतिका मलिक को इतना टारगेट किया गया कि अरमान मलिक इतना गिल्ट फील करने लगे खुद से और इतनी बेइज्जती महसूस उनको हुई कि अब वो कहते हुए नजर आए कि अब मुझे ये ट्रॉफी वगैरह नहीं चाहिए, मैं नॉमिनेट होना चाहता हूँ। और कृतिका को भी बोलते हुए नजर आए कि अगले टास्क में मैं करूंगा नहीं और तुझे भी मैं नॉमिनेट कर दूंगा। तो मीडिया ने उन्हें बताया कि बाहर बहुत सारा रायता फैल गया है। पायल मलिक उन्हें डिवोर्स लेने की बात कर रही है, उनसे अलग होने की बात कर रही है। बस वो इंतजार कर रही है कि कब वो दोनों बाहर आएंगे और उसके बाद वो बैठकर बात करेंगे इस बारे में कि उनको डिवोर्स चाहिए, उनको अलग होना अपने बच्चों के साथ। वही चीज अरमान मलिक को हिट कर गई और अरमान मलिक जो है बहुत ही, तो अरमान मलिक इसी बात पर दुखी नजर आए और अब उन्हें ट्रॉफी से भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रणवीर शौर्य से एक ऐसा सवाल पूछा गया कि आप जो है ये कपड़े जो पहनते हैं इतना दिखाते हैं, मतलब मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या ये एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हो आप कि मेरे पास कपड़े नहीं है, इससे मतलब जनता को अट्रैक्ट करने के लिए एक अटेंशन सीकर की तरह आप शो हो रहे हो? तो तब रणवीर शौर्य ने भी ये बोला कि नहीं, ये मैं ही हूँ, मतलब जैसा मैं हूँ बाहर, जैसा मैं हूँ ऐसा ही मैं अंदर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर मेरे पास अगर एक जोड़ी जूते हैं तो मेरे पास वही है और कपड़े भी अगर मैं जो पहन रहा हूँ वही चीजें, मतलब जैसा मैं बाहर हूँ वैसा ही मैं अंदर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ बातों को छोड़कर जहाँ मैं लवकेश कटारिया से अनबन हो जाती है तो मैं लवकेश कटारिया को उसकी लैंग्वेज में जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको सहन करता हूँ। हम वहां पर मैं अपनी इमेज कॉन्शियस हो जाता हूँ, वहां मैं अपनी इमेज को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको उसकी लैंग्वेज में जवाब नहीं देता। तो कटारिया से सवाल पूछा गया कि जो अरमान मलिक है यहाँ पर बात करते हुए नजर आते हैं कि आप एल्विश की वजह से यहाँ पे हो, आप एल्विश की वजह से, उनकी आर्मी की वजह से यहाँ पर हो, इसी वजह से आप अभी तक सेफ हो। तो उसका जवाब में कहते हुए कटारिया ने बोला कि अरमान मलिक, अगर मैं बात करूं तो कृतिका मलिक और पायल मलिक भी क्या इनकी पूछ पकड़ के यहाँ पे आई हैं? तो अरमान मलिक ने इन रिवर्ट बोला कि वो मेरी फैमिली है, तो उसने भी बोला, कटारिया भी बोलता है कि वो मेरा भाईचारा है। तो यहाँ पर वो बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने, मीडिया वालों ने एक और सवाल पूछा कटारिया से कि जब तुमने ये बोला, विशाल पांडे की बात हुई कि उन्होंने बोला भाभी भाग्यशाली है, तब तुमने एक लुकआउट दिया भाभी को ऊपर से नीचे तक, उसके बाद बोला हाँ मैं समझता हूँ, तू क्यों किस वे में बोल रहा है? तो वहां पर आप फ्लिप कर गए, पूरी बात आपने क्यों नहीं रखी घर वालों के सामने? तो वहां पर आपने विशाल पांडे को गलत दिखाया कि विशाल पांडे ने ये भी बोला था कि हाँ मैं बोल रहा हूँ भाभी सुंदर लगती हैं इन अ गुड वे, तो आपने वो चीज भी नहीं रखी। तो वहां पर भी कटारिया का जवाब ना थोड़ा मुझे ऐसा ही लगा, हिचकिचाता हुआ वहां पे नजर आया। उसके पास सही जवाब इसका था नहीं, क्योंकि कटारिया ने भी लुकआउट दिया था कृतिका मलिक को, उसके बाद उसने बोला था भाई मैं समझ गया तू किस वे में बोल रहा है। वहीं सना मकबूल से सवाल किए गए। सना मकबूल को बोला गया कि आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फिश नजर आ रही हैं कि आप ये बोल रहे हैं तो मुझे ट्रॉफी नहीं मिली तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं इस ट्रॉफी के लिए, तो उसने, या आप ये सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हैं कि अगर मैं ये चीजें बोलूंगी तो बाहर लोगों को लगेगा हाँ कहीं ये डिप्रेशन में ना चली जाए, मतलब सिंपैथी लेने के लिए बोल रही है। लेकिन उसने इनवर्ट जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये द वे आई एम, उसी तरीके से मैं वो चीज बोल रही हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, मतलब मैं ऐसी ही हूँ, मैं सेल्फ ऑब्सेस दिखाई दे रही हूँ या सेल्फिश दिखाई दे रही हूँ। ट्रॉफी जीतने यहाँ पर सभी आए हैं, बस मैं बोल देती हूँ, बाकी सब नहीं बोलते। तो अब बात करते हैं नेजी दबा की, नेजी द लेजी की। वैसे तो नेजी कभी भी घर में नजर नहीं आए, किसी पर फूटते नजर नहीं आए, किसी को जवाब देते नजर नहीं आए, उनकी आवाज तक नजर नहीं आई, बस या तो घूमते फिरते एप्पल खाते या फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए ऐसे इधर से उधर घूम रहे, मतलब यही चीजें करते हुए नजर आए। वहीं आज एक मीडिया रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपका प्यार में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट था सना मकबूल को लेकर कि उसके इन्वॉल्वमेंट, उनके प्यार में क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो नेजी को एकदम से गुस्सा आ गया और नेजी ने बहुत रूडली उस रिपोर्टर को रिप्लाई किया, जो कि मुझे सच में आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते, तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नेजी से यही, नेजी का बहुत वहां पर रूड बिहेवियर दिखाई दिया, मतलब वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो इसको अच्छे से भी हैंडल कर सकते थे। जब आप घर में इतना कुछ नहीं, आप टॉलरेंस की बात करते हो कि मैं इतना कुछ टॉलरेट करता
चाहते हो। तो आपको उस रिपोर्टर ने हालांकि कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, बस यही चीज उसने पूछी थी कि आपका प्यार में क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो बस उसके ऊपर वो इतना भड़क गए, अननेसेसरी मुझे वो चीज दिखाई दी कि बहुत उनका जो गुस्सा था वो अननेसेसरी था, वहां पे इतना कुछ भड़कने की जरूरत नहीं थी। तो बात करती हूँ साई की। साई को एक रिपोर्टर ने पूछा, बोला, हालांकि पहले उसको प्रेज किया कि आप बहुत हैंडसम हंक और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लगे, कि कुछ तो करेगा ये घर के अंदर, कुछ तो दिखाएगा। मतलब पहले 2 हफ्ते वो ठीक था, फिर उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि आप एटम बम लग रहे थे, बट एक फुस्सी बम निकल गए। फिर यहाँ तक तो इन रिवर्ट उन्होंने बोला कि अगर मैं इस वीक तक आया हूँ तो दिस मीन्स कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, और जहां मुझे बोलने की जरूरत होती है, जहां मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने की जरूरत होती है, तो मैं वहां पर रखता भी हूँ। जहां मुझे लड़ाई की जरूरत है, जिससे मुझे मतलब जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं वहां बोलता भी हूँ, लड़ाई भी करता हूँ, अपने स्टैंड लेता भी हूँ। मलिक की कृतिका मलिक और अरमान मलिक पर तो इतनी सवालों की बरसात हुई है ना कि वो दोनों टूटते हुए नजर आए और आखिर में यही बोलते हुए नजर आए कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। कृतिका मलिक को तो इतना भी बोल दिया गया कि एक रिपोर्टर ने बोला कि डायन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है, आपने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में ही ऐसा कर लिया। अगर आप उसकी जगह, पायल मलिक की जगह अगर आप होती तो क्या करती? तो कृतिका मलिक ने बोला कि मैं भी सेम वही चीज। फिर एक और सवाल कृतिका मलिक से पूछा गया कि शिवानी को बोलती हुई ये नजर आई हमेशा कि आप, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? और वहीं रणवीर शौर्य इनको इतना टोकते हैं कि शट अप और ये सारी चीजें। तो आप तब थोड़ा आप डम नजर आती हैं उस टाइम पे, तो आप इस बारे में क्या बोलेगी? तो उसने बोला कि शिवानी की बात रही, उसको कोई टास्क समझ नहीं आता, इसलिए मैं बोलती थी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। और रही बात रणवीर शौर्य की, तो रणवीर शौर्य जो है वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी बातों को एक गाइडेंस की तरह लेती हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इसीलिए मैं उनके सामने नहीं बोलती। तो बस आज यही सारे सवाल थे जो मीडिया ने सारे घर वालों से पूछे। तो आज की गॉसिप को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द न्यू नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपडेट समथिंग न्यू। धन्यवाद।